नमस्कार, प्रणाम। हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि नीतीश बाबू जो हैं वो दिल्ली का दौरा पर दौरा कर रहे हैं। इधर चिराग पासवान जो है मैंने आरजेडी के इफ्तार पार्टी में जाके खलबली मचा दी है, राजनीतिक खलबली मच गया कि चिराग पासवान जो है वो करने जाएंगे, इन्ने जाएंगे क्यों नहीं जाएंगे, महागठबंधन का हाथ थामेंगे कि नरेंद्र मोदी के फिर से भक्त बनेंगे। तो ये सब जो बात है ना मैंने कयास लगाया जा रहा है, इसका कोई अभी गारंटी नहीं है। क्या है कि चिराग पासवान अभी खुद ही अपना स्टैंड नहीं बताए हैं। अब देखिए कि केसी त्यागी जो है उनको तो निमंत्रण भेज दिए कि आ जाइए आप जेडीयू में, लेकिन वो दूसरे दिन कह दिए जी अपना मैंने कोई भी कमेंट करने से बचते नजर आए। तब वो किधर जाएंगे या किधर के रहेंगे ये तो हमसे ज़्यादा अपनी जनता लोग जानती है। क्या है कि जनता लोग मैंने पूरा नज़र बनाए रखती है। तो आइए ना जनते लोग से पूछा जाए कि भला चिराग पासवान करने का स्टैंड क्लियर करेंगे। आइए आज यही मुद्दा लेके चला जाए। आइए देखिए ना, हम लोग अम्बेडकर छात्रावास के अंदर में आ गए हैं। यहाँ पे ढेर मनी फैन लोग हैं। तो ये बताइए कि चिराग पासवान जो है युवा नेता के रूप में मैंने इतना हाईलाइट हो रहे हैं, इतना युवा के दिल के धड़कन बने हुए हैं। तो क्या लग रहा है कि जो युवा नेता हैं, जो इतना फैन फॉलोइंग है इनका, तो ये किस तरफ जाएंगे? क्योंकि अभी तो लग रहा है कि अकेले लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ना थोड़ा सा चांस कम बुझा रहा है। तो क्या लग रहा है कि वो किसके तरफ जाएंगे? देखिए अभी तो ये खुल के नहीं बोले हैं। एक चीज तो तय ये जरूर बोले हैं, जहाँ बिहार के चच्चा रहेंगे वहाँ तो फिक्स नहीं होंगे। चच्चा और जो अभी जो चल रहा है जोड़ी, खास करके नीतीश चाचा ने जिस तरह से अभी बिहार के हालात जो है, चाहे अभी देख लीजिए ना हाजीपुर में घटना घटी है, अभी राजीव नगर में अगजनी हुई है, बिहार में शराबबंदी से कितना लोग मरे हैं, इसमें एक चर्चा का कोई सवाल ही नहीं, प्रतिक्रिया नहीं आता है। तो ये तो फिक्स है कि हमारे युवा सम्राट हैं चिराग पासवान जी, जमीन पे काम कर रहे हैं। तो ये फिक्स है कहाँ चाचा रहेंगे वहाँ ये नहीं जाएंगे। तो और हम लोग का भी यही है कि युवाओं का वो आज के डेट में जो पढ़े लिखे, जिस तरह से पढ़े लिखे युवा हैं, उनकी जो सोच है, जो बिहार फर्स्ट विजन लेके चल रहे हैं, स्वाभाविक है कि इनके आने के बाद हम लोग को भी इच्छा है कि वो बिहार के सीएम बने, एक युवा के तौर पे पढ़े लिखे हैं। लेकिन क्या लग रहा है कि उनको एनडीए में रहना चाहिए कि महागठबंधन में जाना चाहिए? चिराग जी को एनडीए में रह करके अगर अच्छा करते हैं तो उनको एनडीए में जाना चाहिए। बेहतर प्रदर्शन के लिए कोई भी वो पार्टियां हो उसमें उनको बेहतर प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि युवा जो है उनके ऊपर भरोसा करती है। तो मान के चलिए कि चिराग पासवान जी को युवा के भरोसे को खरे उतरना चाहिए। आज भी जो रोजगार की समस्याएं हैं, बहुत तरह की समस्याएं हैं, तो मैं विश्वास करूंगा उनसे, यकीन करूंगा कि वो आए सरकार में तो बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करें। जिस किसी में भी वो आते हैं, जिस पार्टी से भी वो आए, हम लोगों को छात्र उनको स्वागत करेंगे, है ना। अभी तो हम ये नहीं तय कर सकते हैं कि वो किस पार्टी में रहेंगे, क्या रहेंगे, उतनी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि वो जिस संदर्भ में वो आते हैं तो युवा के लिए अच्छा करेंगे। हम लोग उनको अति करने के लिए है, देखिए करने के लिए। जहिया चिराग पासवान मने गए इफ्तार पार्टी में, और कल ही होके केसी त्यागी जो है जेडीयू से वो खुला निमंत्रण दे दिए कि आ जाइए आप जेडीयू में ही। तो क्या लग रहा है कि निमंत्रण, हालांकि निमंत्रण तो स्वीकार करने से बचते नजर आए, निमंत्रण का जिक्र भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार की तरफ उनका झुकाव आएगा? नहीं, नीतीश कुमार की तरफ झुकाव इसलिए नहीं आएगा कि बहुत सारे बिहार से बहुत दंगे हुए हैं। जैसे देख लिये सासाराम की घटना, बिहार रामनवमी के विजयदशमी के दिन हुआ था। फिर बिहार से में उनका अपना गृह जिला है, जो कि जहाँ से जन्मभूमि उनका है, वहीं पर उनका इतना सारा घटना हो गया, बहुत सारे घटना घट गए नालंदा जिला में। तो उनका किस लिए उस तरफ तो नहीं जाएंगे, चिराग पासवान उनके साथ तो नहीं जाएंगे। बहुत सारे ऐसे घटना है जो कि उनके समस्या रहते भर में बहुत घट रहे हैं, इसलिए उनको चिराग पासवान को नीतीश कुमार नहीं जाना चाहिए। तो हमेशा जो है मैंने एनडीए के तरफ से भी हाँ नहीं बोलते हैं, महागठबंधन के तरफ से भी हाँ नहीं बोलते हैं। तो क्या कारण है अभी हाँ ना नहीं करने का? क्या कारण है? ये तो उनका पॉलिटिकल अपना स्टैंड है, इसमें हम लोग नहीं कह सकते। उनका निर्णय खुद का निर्णय है, कहाँ जा सकते हैं। लेकिन इतना तय है, बिहार को भी अब मांग हो गया है, सारे युवाओं से लेकर के और लोगों को भी मांग हो गया है कि बिहार में चेहरा भी बने तो युवाओं का चेहरा बने, जो युवाओं को कंधे से कंधे, हाथ से हाथ मिलाकर चले। समझ गए ना। और ये चाचा जी को अब खुद सोच लेना चाहिए, बने, उनका इच्छा है, शायद हो सकता है पूरा देश को एकजुट करने चले हैं। हम लोग का ये है उनका कि बिहार से एक बने प्रधानमंत्री के लिए इच्छा जाहिर की है। तो हम लोग का भी सपोर्ट रहेगा, लेकिन बिहार को उनको अब छोड़ देना चाहिए, स्वतः छोड़ देना चाहिए।
अब उनका उम्र हो चुका है, एक अपने जिला नहीं संभाल आप पाता है। रिटायरमेंट दीजिएगा उनको। बिल्कुल, हम खुद कहते हैं चाचा हैं, हम उनको भी स्वागत करते हैं काम किए, लेकिन बहुत हो गया अब उनसे बिहार नहीं संभलने वाला है। युवाओं को हाथ में दीजिए बागडोर, बागडोर दीजिएगा, तभी तो और भी बिहार के ऐसे युवा पढ़े लिखे युवाओं हैं, बहुत सारे राजनीति में भी इच्छा रखते हैं, हम लोग भी राजनीति में इच्छा रखते हैं, हम लोग भी पढ़े लिख रहे हैं। बिहार को भैया आप ही संभाले रहिएगा, हम लोग कहाँ जाएंगे? सीनियर सिटीजन रिटायर नहीं हो रहा था, युवा नेता कैसे आएगा जी? कैसे आएगा? वही तो कह रहे हैं। आइए जो है पकड़े हुए हैं, कुर्सी कहीं से भी मिले, चाहे एनडीए में रहे या महागठबंधन में आए, कुर्सियां को छोड़वे नहीं करते हैं। कोई ब्रांड का कुर्सी मिले, कुर्सी होना चाहिए, है कि नहीं? ये चाचा जी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज आप लोग बिहार के बनिए, देश के पीएम बनिए। हम लोग को भी शौक है बिहार से प्रधानमंत्री बने, देश को नेतृत्व करे। बिहार को अब छोड़ दीजिए, आपसे नहीं संभलेगा, आपसे बिल्कुल बिहार नहीं संभलेगा, देश संभाल जाएगा जी, ऐसा ना आप बात कर रहे हैं। देश नहीं संभलेगा, इनका इच्छा है और पूरा करवा दीजिए, तो देख लेंगे। झुनझुनना है कि देवा दीजिएगा? अरे झुनझुनना नहीं है, लेकिन एकजुट कर रहे हैं ना, पूरा विपक्षी दल एकजुट करने गए हैं। अभी हाल फिलहाल मिल के आए हैं ना, राहुल गांधी से मिल के आए हैं, सारे देख रहे हैं कि सारे जितने भी विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं, तो अच्छी बात है, इनको शौक है, क्योंकि नीतीश चाचा के मैंने हमेशा रहा कि कुर्सी कैसे हो हम पकड़ ले रहे हैं। विपक्षी एकता का झंडा लेके तो घूम रहे हैं नीतीश बाबू आजकल, है कि नहीं? अच्छा ये बताइए भैया, नहीं आइए ना आप, तनी आगे आइए, ये बताइए कि चाचा भतीजा का वो बात किए हैं, तो हमको चिराग पासवान के चाचा का एगो बात याद आ गया है कि कुछ दिन पहले उनसे भतीजा बोल के पूछा गया तो गुस्सा गए। तब मैंने जो भतीजा है जी, चिराग पासवान जो भतीजा उनके सही में लगे, खून के रिश्ता हुआ, उस रिश्ता में इतना खटास काहे आ गया, इतना स्थिति काहे गड़बड़ा गया? चिराग पासवान उनका ब्लड है और रामविलास पासवान भी पशुपति पारस उनका भाई है, तो असल में उनका तो परिवार है। अगर पशुपति पारस नहीं बोले कि मेरा भतीजा है, लेकिन रामविलास पासवान को तो भाई जरूर है पशुपति पारस, तो रिलेशन कहीं न कहीं बनता है, वो करे या नहीं करे, लेकिन चिराग पासवान का रिलेशन है। लेकिन गुस्साते कहाँ है भतीजा बोलने पे? अब है उनका जो अट्रैक्टिव है, इतना पब्लिसिटी को देखकर उनको चिढ़ आता है। फैन फॉलोइंग देख के डर गए हैं चिराग पासवान का मेन कारण है। देखिए चिराग पासवान जमात उनके साथ है, अब जहाँ जाते हैं देखो शेर आया हो जाता है, भीड़ लग जाता है। अब चाचा को लग रहा है कि अरे बाप हम है, तू हमसे बाप बन रहा है। युवा समय तक हीरो बने हुए हैं चिराग। मैंने वही ना, चाचा जी को लग जाता है कि अब बाप तुम्हारे हम है, तू फील्ड में मेरे बाप बन जाते हो। तो वही ना बात हो गया कि सीनियर सिटीजन रिटायर नहीं हो रहा, युवा सब कैसे आ गया है? चाचा पशुपति चाचा को चाहिए, बताइए ये कब्जा कैले हैं, पार्टियों को जगह है, पार्टी बड़े कार्यालय को कब्जा कर लिए हैं, बताइए उनको शोभा देता है? अरे युवा वर्ग है, जहाँ भीड़ लगता है वहाँ उस जगह को देना चाहिए ना। लेकिन उस सिचुएशन में चाचा को समर्थन करना चाहिए कि अपना ब्लड रिलेशन है, तो उस सिचुएशन में उनका समर्थन करना चाहिए। जाके नौजवान जब कहा जाता है कि बिहारी फर्स्ट बिहार फर्स्ट कहा जाता है, तो इसलिए क्यों कहा जाता है? तब कि हमारे मुख्यमंत्री ऐसा हो कि हमारे जो समस्या का समाधान करें, अच्छा करें, उसीलिए उनका बिहारी पार्टी से सब युवा लोग देखिए पसंद करते हैं, नौजवान लोग बहुत सारे पसंद करते हैं चिराग पासवान को, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट या कहीं भी जाए उनके लिए नौजवान हमेशा खड़ा रहता है, या कुछ किसी भी चीज के हो वहाँ पे चिराग पासवान के साथ नौजवान खड़ा रहता है। चिराग पासवान को किधर जाना चाहिए? देखिए उनका भी तो व्यक्तिगत न है, जने जाएंगे उन्हें आप साथे जाइएगा, है ना? इधर जाएंगे वोट तो नहीं जबरा फैन है। हाँ, हम लोग जानते हैं, हम लोग के आबादी में 1500 वोट हमारा गांव में है, और पूरा समाज सिर्फ यादव कास्ट के हैं। हमारे घर से अगर उनको गांव से 20 वोट जाएगा तो मेरा घर का ही वोट होगा। हाँ, ये बात देखिए कास्ट फैक्टर का ही बात किए हैं, तो कास्ट फैक्टर के हिसाब से तो आप लोग को माने महागठबंधन के तरफ झुकाव आपका होना चाहिए, तो आप लोग चिराग पासवान को सपोर्ट करते हैं, तो क्या लगता है कि कुछ समीकरण है क्या? जो भी कुछ हो, लेकिन हम लोग वोट देंगे उन्हीं को, जिधर से जाए। आप लोग पार्टी सपोर्टर नहीं है माने, है ना? आप व्यक्ति सपोर्टर है ना? बस व्यक्तिगत सपोर्टर हम लोग हैं, पार्टी सपोर्टर हम लोग नहीं हैं, और नहीं रहेंगे भी कभी। देखिए सही बात है। देखिए ना इधर एक युवा जो है मोबाइल के साथ इधर भटक के चले गए हैं। ये बताइए कि आप तो भटक के इधर चले गए, लेकिन चिराग पासवान का भटकाव किधर होगा, ये बताइए। देखिए हम तो कहना यही चाहेंगे कि हमारे बड़े भाई हैं चिराग पासवान जी, और उनका भटकाव कभी इधर तो कभी इधर हो रहा है, और हमको साफ लगता है कि उनको दलितों की तरफ मुख मुड़ना चाहिए और एक दलित का आवाज बनना चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि आज हमारे दलित युवा में इतना उभारता आ गया है, उनके अंदर भी बहुत सारे चीजें आ गया है कि वो भी अगर चाहें उनके साथ लेकर के चलना
तो भी बहुत मुकाम तक जा सकते हैं। हाँ। लेकिन अभी उनको देख रहे हैं, न इधर सही से है न उधर सही से है। हमको तो समझ ही में नहीं आ रहा कि कहाँ वो सही से रहेंगे। वो अभी सगरों का देख रहे हैं, माहौल चेक कर रहे हैं ना। तो वो माहौल से काम नहीं चलेगा ना। हाँ। वो माहौल जब तक, वो माहौल तो हम लोग बदलते हैं ना। हाँ। हम लोग के बदौलत हमारे बड़े भाई चिराग पासवान जी हैं। हाँ, हाँ। अगर हम चाहेंगे तो हमारे बड़े भाई को बहुत ऊपर तक पहुंचा भी सकते हैं। हाँ। और नहीं, अगर नहीं चाहेंगे तो नीचे तक गिरा भी सकते हैं। हाँ। ये हमारी बदौलत है। तो मैंने आप चाह रहे हैं कि चिराग पासवान वो स्टैंड ले, हम लोग उनके साथ हैं, है ना? एकदम उनको तत्परता से एकदम स्टैंड लेना चाहिए, तब ना हम लोग उनके साथ में आएंगे। हाँ। और हमारे बड़े भाई हैं, और जब हम लोग के साथ में आएंगे तो हम लोग बहुत अच्छे से उनका स्वागत करेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है उनको किधर का स्टैंड लेना चाहिए? उनको देखिए, दलित की ओर स्टैंड लेना चाहिए। एक दलित मोर्चा स्पेशल उनको तैयार करना चाहिए, अलग से उनको चुनाव लड़ना बिल्कुल चाहिए। तैयार करना चाहिए। अभी तो कुछ समय वो सब संभव नहीं है, लेकिन क्या लग रहा है कि उनको अगर किसी पार्टी के विचारधारा के साथ आगे बढ़े हैं तो वो पार्टी कौन सा होगा? माने एनडीए होगा कि महागठबंधन होगा? क्या हमको लगता तो है? लगता है कि वो पार्टी महागठबंधन ज्यादा सटीक होगा। हाँ। और एनडीए हमारा बात ही कहाँ करता है। हाँ। वो तो हमारे हक अधिकार छीनने की बात करता है। हाँ। तो हम उसकी ओर क्यों रहेंगे? ऐसा नहीं है कि आप एनडीए के साथ में हैं तो हमारे समाज आपसे भटक रहे हैं। हाँ, तो कभी कभी कह देते हैं कि नरेंद्र मोदी श्री राम हैं, हम उनके हनुमान हैं। नहीं नहीं, ये अगर ये अपने आप को हनुमान समझते हैं तो हम लोग भी बाबा साहब के चेले हैं ना। हाँ। तो बाबा साहब कभी हनुमान को तो उन्होंने बताया कि हमारे लोग हनुमान को पैदाइश है। हाँ। हम बाबा साहब का पैदाइश है ना। हाँ। तो बाबा साहब को वो भी पैदाइश है। हाँ। तो हम लोग के साथ में रहना चाहिए ना उनको। हाँ। देखिए तो हम तो यही चाहेंगे। देखिए तो इतना सारा जो छात्र लोग हैं, युवा में फैन फॉलोइंग है, तो सोचे कि पहले युवा से ही शुरू करते हैं। तो युवा का बात हो गया। चलिए ना, और कुछ लोग हैं उनका जो फैन भी है, सपोर्टर भी है, तो चलिए ना उन लोग से भी बात किया जाए। और आम लोग मिलेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि चिराग पासवान को किधर का स्टैंड लेना चाहिए या किधर का स्टैंड लेंगे। चलिए यहाँ से आगे बढ़ा जाए। भैया कह रहे हैं कि बीजेपी का सरकार है तो चिराग पासवान किधर जाएंगे? तो जब उन्हीं जाना है तो काहे नहीं बोल रहे हैं कि वो नहीं जाएंगे? चिराग पासवान जहाँ थे वहीं रहेंगे। और चिराग पासवान जिसके तरफ उनके बाबू मंत्री रहे हैं तो ये भी कुछ ना कुछ जरूर रहेंगे। चिराग पासवान ऐसा आदमी है कि किसी में मिलने वाले नहीं है। ये अपने छवि पे है। और दूसरी बात, नीतीश कुमार की बारे में हम बात करते हैं आपसे, तो नीतीश कुमार अपने बिहार को क्या दिए? कुछ सुरक्षा नहीं दिए, किसी गरीब मजदूर को रोड पे से बेघर कर दिए हैं, क्या कर दिए हैं। और ये डिप्टी सीएम बना दिए हैं नौवीं फेल को। क्या लालू प्रसाद यादव अपने इंजीनियर रहते हुए अपने बेटा को नहीं पढ़ा पाए तो ये क्या किए? और डिप्टी सीएम बनाने का ख्वाब देखती है और नीतीश कुमार दे दिए इनको। नीतीश कुमार कौन किस हिसाब से दे दिए हैं? ये हमको बताए नीतीश कुमार अपने कि आप बिहार का मुख्यमंत्री हो करके और अपने गांव में जाते हैं, अपने गांव में ही शिकायत सुनते हैं। हाँ। आप डिप्टी सीएम बना दे। डिप्टी सीएम लाइक है तेजस्वी यादव? कोई नहीं है जिसका नौवीं फेल है, क्रिकेट फेल है। ये बताइए कि अभी नीतीश कुमार तो कुछ नहीं बोले हैं, लेकिन उन्हीं के पार्टी के केसी त्यागी जो है वो चिराग पासवान को न्योता दे दिए है। तो क्या लग रहा है कि उनको मिलाने का कोशिश किया जा रहा है क्या जेडीयू की तरफ से? हाँ, ऐसा कोशिश किया जा सकता है। किया जा सकता है। उनको किधर जाना चाहिए? वो तो अभी इंडिया में नहीं है। हाँ। अभी तो इंडिया में है कहा? अभी तक कानून नहीं है। नहीं इंडिया में है। लग रहा है कि नहीं है, लेकिन है तो इंडिया में ही है। हाँ। तो वहीं रहेंगे कि अभी घूम फिर के आएंगे कहीं? चाचा भी दस एक ही साथ रहेंगे। हाँ, बिल्कुल। चाचो उनके? चाचा तो है ही है। हाँ। ये पीछे तो भी रहेंगे उनके साथ ही। तो चाचा के बारे, चाचा से पूछा जाता है भतीजा के बारे में तो गुस्सा आ जाते हैं जी। गुस्सा जाते हैं, खून की तरफ दौड़ता ही है। हाँ। क्या को दिक्कत होगा तो पारस को दिक्कत होगा ही। हाँ। बिल्कुल। तो मैंने क्या लग रहा है कि आने वाले चुनाव में दोनों मिलेंगे, है ना? बिल्कुल 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 मिलेंगे। हाँ। चिराग पासवान के मूड का कौन पार्टी होना चाहिए? कहाँ जाना चाहिए उनको? उनको तो एनडीए में ही रहना चाहिए। एनडीए में रहना चाहिए क्योंकि जो नीतीश जी हैं गरीब के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। गरीब एकदम बेघर जो रोड पे घूम रहा है, कोई नौकरी चाकरी कुछ नहीं। तेजस्वी जी बोले कि देंगे 10 लाख नौकरी, 1 लाख नौकरी कहाँ दिए हैं? खाली बोलने से हो जाएगा? बोल दिया मीडिया के सामने में कुछ भी हो गया, पब्लिक लिए कुछ करबे नहीं करता। पब्लिक हम भूखे मर रहा है रोड पे। तो इसलिए बोलेंगे हम
रामविलास पासवान जी को लड़के के नहीं, आप जहाँ भी रहिए वहाँ खुश रहिए अपने जगह पे, इधर उधर नहीं रहिए, अपना स्टैंड बनाइए, है ना? अपना स्टैंड बनाइए। अच्छा, देखिए युवा नेता हैं, अभी तक इनको तो मैंने साफ तौर पे कोई नहीं बोला है, नीतीश कुमार साफ तौर पे नहीं बोले हैं, लेकिन देखिए कि केसी त्यागी उनको बुला लिए हैं कि आ जाइए जेडीयू में। तो क्या लग रहा है कि जेडीयू की तरफ से उनको खुला निमंत्रण मिला? बोलेंगे हमको चाहिए जोगी जैसा मुख्यमंत्री, बस यही एक लाइन है, बस वो चाहे जो बन जाए, जो बन जाए, क्या चाहिए, अपना कर्म से बन रहा है। देखिए यहाँ खुलेआम जो डकैती हो रहा है, मर्डर हो रहा है, यूपी में हो रहा है, तब मुख्यमंत्री वो होना चाहिए कि अपना सब चीज पर कमांडो करके रखे, वैसा मुख्यमंत्री चाहिए। मेरे बस हमारा ये लाइन कहना ही है, वैसा ही टाइट मुख्यमंत्री चाहिए बिहार में। ये दिन दहाड़े हो रहा है, सो आप लोग भी तो जानबे करती हैं, इतना बड़ा है प्रेस रिपोर्टर, तब हम लोग तो गरीब आदमी दुकान चलाते हैं, वो अपना पेट चलाते हैं। हम तो केबी साहब के मुख्यमंत्री देखे हैं, केबी साहब के समय से, उस समय हो सकता है आप लोगों को जन्म नहीं होगा, केबी साहब के मुख्यमंत्री देखे थे, जुलूस में जाके कहते थे मुर्दाबाद है जिंदाबाद। इतना आपका एक्सपीरियंस था ना, आपसे पूछ रहे हैं कि चिराग पासवान के लिए कौन पार्टी सही रहेगा? उसको नहीं बोलेंगे। इधर देखिए ना भैया बड़ा देर से नुक रहे हैं, ये बताइए कि मैंने एनडीए हो गया, एनडीए की तरफ हमेशा उनका झुकाव रहा है चिराग पासवान का, लेकिन क्या लग रहा है कि उनके मूड का उनके लिए कौन पार्टी सही रहेगा? उनके लिए तो जिसमें है बीजेपी में उनको रहना चाहिए। अगर अस्तित्व उनको बचाना है तो उनको बीजेपी में रहना चाहिए। पहले हम लोग जानते हैं जो राम को लाया है हम उसको लाएंगे, बस क्लियर चीज। तो उनको जेडीयू का ही मिलाने का कोशिश कर रहा है? जेडीयू मिलाने के लिए कोई मिला लेगा, कोई किसी में चल जाएंगे। चाचा तो उनका होवे नहीं किए, अब वो जा रहे हैं नीतीश चाचा के पास, तो नीतीश चाचा किसी का हुए हैं आज तक? अपन चाचा नहीं हुए तो दूसरा चाचा कौन चाचा हो जाएंगे? क्लियर चीज है, उनको रहना चाहिए बीजेपी में, उनको मिलेगा, जनाधार मिलेगा, लोग सपोर्ट करेगा। हाँ बस आरजेडी में और नीतीश कुमार में जाने से उनको कोई फायदा भी नहीं है। आज तो नीतीश कुमार का तो पैर छू के प्रणाम उनाम सब करते हैं, मिलते जुलते सब हैं। मिलने जुलने से देखिए नेता का कोई ये नहीं है, हम लोग जनता है, जनता जो है जो रहता है, नेता आपस में अपने लोग साथ में रहते हैं। आज हो गया भोज तो नीतीश कुमार और आरजेडी और ललन सिंह और चिराग पासवान सब साथ में बैठ के नहीं खा रहे हैं, तो उन लोग का बात हम लोग नहीं करेंगे। चिराग पासवान को अगर जनादेर चाहिए तो बीजेपी में रहना चाहिए, बस क्लियर। क्या लग रहा है कि चिराग पासवान जो है किधर जाने का फिराक में है? वो जाने के फिराक में आरजेडी में, इसीलिए जो है वो मांग रहे हैं कि जो हम लोग आरजेडी में जाए कि सीट उठ मिले हम लोग को, तो लड़ेंगे। समझ गए ना? बीजेपी सीट नहीं देगी उनको? बीजेपी सीट नहीं देंगे, 9% बोला कि 9% के बाद ही देंगे, वो सीट उठ नहीं देंगे, वो बेकार है उनके पास जाना, वो आरजेडी में जाएंगे। और नीतीश बाबू में नहीं जाएंगे, ये में समझिए ना, तो उनको आरजेडी में जाना चाहिए, आरजेडी में जाना चाहिए। देखिए कि मिला जुला राय है लोगों का, मैंने इतना सारा लोग से हम लोग बात की है, सबका अलग अलग राय है, लेकिन देखिए कि चिराग पासवान जो है अभी तक अपना मैटर क्लियर नहीं किए हैं, अपना जो है स्टैंड क्लियर नहीं किए हैं, तो हम लोग अपना स्टैंड काहे के लिए क्लियर करें? तो अब हम लोग आगे देखेंगे कि चिराग पासवान जो है और क्या स्टैंड लेते हैं और क्या बातचीत करते हैं, ये सब हम लोग आगे देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, अभी के लिए बाय बाय।